श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की अनन्य रस रीति के उपासक श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज अपनी कुंडलिया में दत्तात्रेय जी द्वारा 24 गुरुओं को वर्णन करके बता रहे हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु कौन कौन से किए हैं, या को विस्तार से वर्णन तो आपको श्रीमद् भागवत जी में मिल जाएगा। यहाँ श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे तो भैया एक ही गुरु हैं जिनको नाम है श्री स्वामी हरदास जी, और वे गुरु नहीं हैं, वे गुरुन के हु गुरु हैं। हम तो उनको कृपा प्रसाद पाए के, उनकी कृपा मनाए के, निर्भय है के, और महाराज अपनी पे विचरण करते रहे हमें हैं। कहीं तो यूँ भी है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो स्वामी जी तो ऐसे मेहरबान हैं, स्वामी जी तो महाराज ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु हैं कि एक बार स्वामी जी महाराज की शरण सच्चाई ते कोई ग्रहण कर ले, फिर तो महाराज स्वामी जी बाकू अपनी कृपा दे के निहाल कर ही दे में हम। तो आप लिख रहे हैं कि अपनी सर्वप्रथम श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को अपना गुरु मानो है। फिर आप कह रहे हैं पवन, दूसरे गुरु जो हैं इनके पवन माने हवा, हवा माने वायु, अर्थात दूसरे गुरु इनके वायु हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आकाश, तीसरे गुरु इनके आकाश हैं। फिर आप कह रहे हैं जल, और चौथे गुरु इनके जल हैं, और पांचवें गुरु इनके अग्नि हैं, और छठवें गुरु इनके समुद्र हैं, और सातवें गुरु इनके चंद्रमा हैं, और आठवें गुरु इनके सूर्य हैं, और नौवें इनकी ये कुंवारी कन्या है, और 10वें गुरु इनके कुररी नाम को एक पक्षी हुए है वो हैं, और 11वें गुरु इनके कबूतर को इनने गुरु मानो है, और 12वें में इनने मधुकर को अर्थात सिली मुखा कहो या भौरा कहो जो रस को पान करवे बारो होवे है, वाकू आपने गुरु मानो है। और 13वें में आप गजराज को, हाथी को अपना गुरु मान रहे हैं, और चौथे में आप हिरण को गुरु मान, 14वें में आप हिरण को गुरु मान रहे हैं, और 15वें में आपने मछली को गुरु मानो है। 16 नंबर पे आप सर्प को गुरु मान रहे हैं, और 17 नंबर पे आप अजगर को गुरु मान रहे हैं। 18 नंबर पे आप मधुमक्खी को गुरु मान रहे हैं, और 19वें नंबर पे आप भृंगी को गुरु मान रहे हैं। भृंगी एक पतंगा होवे है भैया, जो मट्टी को घरौंदा बनावे और अपनों ही सत्संग सुना के बाकू भृंगी बना ले है। और 20वें नंबर पे आप पतंगा को गुरु बना रहे हैं। 21वें नंबर पे आप एक छोटे से बालक शिशु को गुरु मान रहे हैं, और 22वें नंबर पे आप मकड़ी जो जालो बनावे है बाकू अपना गुरु मान रहे हैं, और 23वें नंबर पे आप वारमुखी अर्थात बेश्या को, जाको नाम पिंगला हो, पिंगला नाम की बेश्या को आप अपना गुरु मान रहे हैं। और 24वें नंबर पे एक बाण बनावे बारो हो, धनुष के संग जो बाण बनायो जाए है वाकू आप अपनो
गुरु मान रहे हैं। इन 24 गुरु से शिक्षा प्राप्त करके दत्तात्रेय जी और महाराज अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से और भक्ति में लगाए के आ रहे हैं। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु करके अपने जीवन को संभालो भैयाओ। मोकू तो गुरुन के गुरु स्वामी हरदास जी ऐसे मिले हैं कि मोकू तो अब कछु करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनने तो मेरो जीवन ऐसो संभार दियो कि शायद ही कोई ऐसा जीवन स्वामी जी जैसे अपने जनन को जीवन संभारे हैं, शायद ही कोई संभारने वाला होगो। तो ऐसे श्री भगवत ऋषि जी महाराज जब कुंडलिया में कह रहे हैं। कुंडलिया कहा है कि अवनी पवन आकाश जल अग्नि सिंधु शशिभान क्वारी कुररी कपोत अली गज मृग मीन सुजान। गज मृग मीन सुजान सर्प अजगर महमाछे भृंगी देह पतंग शीस शिशु मकरी आछे। बार मुखी सरकार दत्त गुरु कीने कवनी श्री भगवत रसिक निर्भय भगवत रसिक अनुद्यम बेहरत अवनी। गुरु बना के भैया सब भय समाप्त है जाए है, निर्भय है जाए है जन। ऐसे गुरु हैं श्री स्वामी हरदास जी महाराज। श्री हरदास भजय भैया कछु भय है ना। निर्भय भय गए भय तम तरी संगी शस्त्र रहे कर डार। श्री बिहारीदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार। जो अपने गुरु के स्वरूप को समझ के, स्वामी जी के स्वरूप को समझ के विचार के भैया गामे और सेमे हैं, उनके तो ये काम क्रोध लोभ मोह सब ऐसे चले जाए हैं कि सिंह रूप हरिदास जी जब गरजे हृदय आए। हिरन रूप झीनी सबे सहजई गई पलाए। जब वन में भैया हो सिंह गरजे है, वहाँ तो ये छोटी मोटी चीजें हिरन जैसे जीव जंतु डर के मारे ऐसे चले जाए हैं कि इनको पतो भी नहीं लगे है। तो जाके हृदय रूपी वन में श्री हरदास नाम रूपी सिंह गरजे है। तो बोले निर्भय भय गए भय तम तरी। उनके सब अंधकार दूर है जाए, उनको जीवन निर्भय है जाए है। और भैया वो भव सागर ते पार भी है जावे। निर्भय भय गए भय तम माने अंधकार, भय तम तरी, तरी नाम भवसागर ते पार है जानो। संगी शस्त्र रहे कर डार। अब हमारे संगी कौन है? ये काम क्रोध लोभ मोह भैया ये अनादिकाल से हमारे संगी हैं और ये हमको छोड़े नहीं है। और इन्हीं के चंगुल में फंस के हम लोग अपने जीवन को बिगाड़ कर ले में है। श्री हरिदास नाम में वो पावर है कि महाराज ये सब हमें छोड़ के चले जाए हैं, हमारा जीवन निर्मल और सरस श्री हरिदास नाम बना दे है। तो स्वामी जी को जो नाम है वो भवसागर ते भी पार ले जाए है। बिहारीदास या में भ्रम नाही वेद पुराण ने कहो पुकार। बिहारीदास जी कह रहे हैं हमने जो तुमको अपनी ये बात सुनाई है, हमें बिल्कुल भी भ्रम मत करियो, कोई भ्रम है ना। हम वेद पुराण शास्त्र सब यही को कह रहे हम। तो यहाँ श्री भगवत ऋषि देव जी महाराज कह रहे हैं कि मोकू तो भैया गुरु के गुरु मिले हम। अब मोकू इतने गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सब कछु मोकू स्वामी जी की कृपा ते स्वामी जी में ही प्राप्त है गयो है। निर्भय भगवत रसिक अनुद्यम, बोले मैंने तो कोई उद्यम भी नहीं किया हो। बेहरत अवनी, स्वामी जी की कृपा मनाए क्या। और महाराज मैं तो जो है बिगर कोई साधन के, देखो साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और बिगर साधन के सिद्धता प्राप्त भी नहीं है। अब दोनों ही बात कैसी हैं। यदि आप साधन नहीं करोगे तो सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। बाई चांस तुमने कोई साधन नहीं किया भैया तो स्वामी हरदास जी के नाम पे ही अपने जीवन को टिकाए के रख लेनो। स्वामी जी के भरोसे ही खानो, स्वामी जी के भरोसे ही जीनो, स्वामी जी के भरोसे पे ही, और ये सारा जीवन एक तरफा करके निकालनो। ये कोई कमती बड़ी साधना है का? यही तो साधना है। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें भूखे प्यासे रह के ही साधना करनी है। सबसे बड़ी साधना यह है कि स्वामी जी के सिवाय कोई और बात हमारे मन में ना आवे। जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लौ लावे। स्वामी जी के चरणन में हमारी लौ लगी रहे, बस यही सबसे बड़ी साधना है। कोई जरूरी ना है कि आप कोई तीर्थ में जाओ या कोई और साधना की तरफ मन लगाओ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने मन को साध कर रखो। स्वामी जी को भजन है जाए तो कर लो और ना है जाए तो भैया कहू और को मत कर लो। तो सबसे बड़ी साधना हमारे घर में ये है। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया मैंने तो कोई साधन ऐसा किया भी नहीं है। और यही बात को बिहारीन दास जी भी कह रहे हैं कि साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करवे जोग, कृपा बिहारिन दास के सहज संजोगी भोग। बोले भैया मैं तो कोई साधन करवे के योग भी नहीं हूँ और मैंने कोई साधन किया भी नहीं है। स्वामी जी महाराज की कृपा मुँह पे ऐसी है गई कि मेरा तो बस स्वामी जी के चरणन में मेरा मन लग गया है। अब मुझको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भाई आपकी बिहारीन दास जी की बात। और बिहारीन दास जी यूँ भी कह रहे हैं कि साधन पाछे लागे धाय, तो क्रम क्रम कर कबहू गह जाए। साधन बोले भैया करना चाहिए। बिगर साधन करे भी जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। अपने सजातीन को ढूंढ के, अपने रसिक अनन्य मरमीन को ढूंढ के और भैया उनकी आज्ञा के अनुसार हमें साधन करना चाहिए कि हमें स्वामी जी को भजन कैसे करना है, कैसे हम स्वामी जी के या रस देश में भैया प्रवेश पावे। तो सबसे बड़ी साधना हम लोगों की पहली ये है कि हम लोग स्वामी जी की साधना में, अर्थात स्वामी जी के प्रति इतने सधे रहें। साधना को मतलब इतने सधे रहें कि कोई भी कथा, कोई भी सत्संग, कोई भी पाठ और कोई भी लोग हमें विचलित ना कर सकें। ये सबसे बड़ी साधना है। तभी तो काऊ ने कही है कि एक है साध है सब सदै, सब साधन सब जाए, जो जल सींचे मूल को भैया त्यों फल फूल अघाएं। तुम भैया ये बिहारीन दास जी के ही दोहा है कि तुम एक को साध कर रखो, अर्थात स्वामी जी को तुम साध कर रखो तो भैया तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। बोले मूल ही सट सींचे नहीं, साखन पर जल नाय, आस करे फल फूल की, मूल गए पछताए। भैया तुम पत्ता पत्तान पे पानी मत छिड़को, जल मत दो, तुम जड़े पकड़ लो। तो ये भगवत ऋषि जी महाराज ने गुरु के रूप में स्वामी हरदास जी, जो सबके गुरु हैं, सबके महाराज मूल रूप में स्वामी हरदास जी हैं, ऐसे स्वामी हरदास जी के चरणन को कसकर पकड़ लियो और निर्भय कर दिए स्वामी जी महाराज ने। आज भी स्वामी जी सबको निर्भय करवे के काजे आतुर हैं। भैया कोई शरण में आवे तो स्वामी जी कृपा करवे में देरी नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्वामी जी को स्वभाव है। तो आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।